chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hairs, very fair. शायद यही ड्रीम होती है हर एक माँ की अपने बच्चे के बारे में। हर एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा सुंदर हो, स्वस्थ हो और साथ ही साथ गोल मटोल भी। पर क्या आप जानते हैं यही चबी चीक्स आपके बच्चे को ले जा रहे हैं हार्ट डिजीज़ की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ और साथ ही साथ ओबेसिटी की तरफ। दोस्तों, आज हम फूड फैक्टर के इस एपिसोड में बात करेंगे चाइल्ड डाइट के बारे में और जानेंगे कि आखिर बच्चों को किस तरीके का खाना खाना चाहिए। पर सबसे पहले जानते हैं कि आज के बच्चों को खाने में आखिर क्या पसंद है। मैं अच्छा खाना खाती हूँ, रोटी सब्जी, कभी कभी भूख लगे तो जंक फूड। भी मुझे पाव भाजी अच्छा लगता है और चिली पनीर, और मुझे पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है। I like having Italian food and Chinese and Mexican sizzlers and all that. I don't like having all milk and breakfast and all that. It's boring. जब भी जाती हूँ होटल में मैं चिली पनीर रोस्ट खाती हूँ। मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, बर्गर्स और फ्राइज़। बाहर का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उससे बीमारियाँ फैलती हैं ना। I like junk food. I don't like healthy food at all. बर्गर, पिज़्ज़ा। मुझे चॉकलेट्स, कैंडीज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और चाइनीज़ मेरा सबसे फेवरेट। और घर का खाना जो है उसमें भिंडी और बिरयानी पसंद है मुझे। मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर खाना पसंद है। पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ताज, वेफर्स, पाव भाजी। मुझे खाने में फ्रूट ड्रिंक्स, बर्गर्स जैसे कुछ पसंद है। आई लाइक बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज। घर का खाना मतलब अच्छा लगता है। रोटी, चावल, दाल, दही, आलू और वो सब। खाना अच्छा तो फास्ट फूड ही लगता है, पर घर का खाना चाहिए। दोस्तों, चलिए इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति वोरा का। वेलकम डॉक्टर ज्योति। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि यूजुअली आज अगर देखा जाए सारे छोटे छोटे बच्चों को पसंद आते हैं कोलाज, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि इन हैबिट्स को बदलने के पहले उनके आदतों को बदलना पड़ेगा और जिसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब पसंद और प्रेफरेंसेस इस वजह आ गए हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। Very true. टेलीविजन और मीडिया ने इनको बहुत ही आगे बढ़ाया है और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे सॉलिटरी मील्स खाते हैं। घर में कोई है नहीं, टीवी के सामने बैठ जाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे और अकेले खाएंगे। जी। जितने ज़्यादा फैमिली मील्स हो, जितने ज़्यादा पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ खाएं, साथ में पूरा परिवार बैठ के खाएं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उनको धीरे धीरे बिना उनको ट्रॉमेटाइज किए अगर हम उन्हें हेल्दी फूड्स की तरफ ले जाएं, उनको दिखाएं कि ट्रेडिशनल और बाकी हेल्दी ऑप्शंस भी उतने ही टेस्टी हैं जितने कि ये कोला, चिप्स वगैरह, और उन्हें बार बार साइकोलॉजिकल प्रेशर ना दे कि ये बिल्कुल मत खाना, कभी मत खाना, बिकॉज देन दे विल रिवोल्ट। सो इट इज़ बेटर दैट यू डू इट वेरी ग्रेजुअली एंड वेरी साइकोलॉजिकली इन अ साउंड वे। ये तो आपने बात कही कि हम लोगों को साथ में, बच्चों को साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए, पूरी फैमिली को एक साथ रह के खाना खाना चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। पर आज की डेट में अगर हम मदर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द मदर्स आर वर्किंग वुमेन, तो उन लोगों के लिए टिफ़िन बनाने से अच्छा वो रहता है कि वो बच्चे को बोल दे कि ओके टेक दिस मच मनी और आप अपने स्कूल की कैंटीन में खाना खा लेना। मैं आपको यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी स्कूल्स अच्छे डाइट को कैंपेन करते हैं। जी। इसीलिए स्कूल में कम्युनिटी मील्स होते हैं, वहाँ पे भी जो खाना सर्व किया जाता है कैंटीन और उनके कुकआउट में, वहाँ पे वो समझाते हैं कि दिस इज़ ओनली हेल्दी डाइट। बट हर दिन बाहर का खाने से देर आर ईजी टू मेक स्नैक्स विच द मदर कैन मेक एवरी मॉर्निंग and give a tiffin at least out of the 2 or 3 meals which the child eats outside, अगर 2 meals घर की चीज़ों के हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा एफर्ट अगर मदर ने भी किया तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल द मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रंस, आपको ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे की हेल्थ उसकी डाइट पे निर्भर करती है, तो आपको घर में कुछ ना कुछ उसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि आप जो भी उसे परोस रही हैं या खिला रही हैं वो हेल्दी हो।
डॉक्टर ज्योति, एक और चीज़ आ गई, हमने बोला कि आज की डेट में सब जेट एज का ज़माना है, मदर्स आर वर्किंग, फादर्स आर वर्किंग, और आपने भी बताया अभी अभी हमें कि मोस्ट ऑफ द किड्स आर हैविंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी और वाइल दे आर अलोन। तो इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो पोर्शन ऑफ डाइट या पोर्शन ऑफ फूड भी उसमें डिफर करता है। एक्चुअली उसे समझाना है कि कुछ भी खाओगे तो मॉडरेशन में खाना है जी। तो टिफ़िन पैकिंग एक एक्टिविटी बना सकते हैं जहाँ पे बच्चा पेरेंट के साथ में खड़ा रह के हर एक मेंबर का टिफ़िन पैक करे, ताकि उसे समझ में आए कि जो बाकी लेके जा रहे हैं मैं भी वही लेके जा रहा हूँ जी। आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सन इन द फैमिली। जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन सब फैमिली बैठती है डाइनिंग टेबल पे तो टीवी बिल्कुल ऑन ना करें, और एंड दैट शुड बी अ पॉइंट ऑफ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, interaction after the whole day, where the child could help in laying the table, removing the things from there, portionalizing the things, so that he understands कि चम्मच की साइज और लाडल की साइज हेल्थ रिलेटेड है। तो अगर आप एक लड्डू खाएं उसका एक्स नुकसान होए, 10 लड्डू सिर्फ खाएं तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली उसको ट्रेन करना पड़ेगा। एंड अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं देन वन सिबलिंग कैन टीच द अदर, सो दैट वुड बी हेल्पफुल। बट इवन इफ देयर इज ओनली वन चाइल्ड ही कुड इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स इन दिस वे, बिकॉज द ट्रूथ इज दैट ओबेसिटी इन चाइल्डहुड is a perennial disease. Very true, and it's very common at this moment. Yes. And it is a lifestyle oriented disease and you have to take care of that. तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें एक नॉर्मल पोर्शन ऑफ मील के बारे में, और साथ ही साथ सारी की सारी फैमिली को साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए, और खाना खाते वक्त टीवी ऑन करना या टीवी देखना बिल्कुल मना होना चाहिए। ज्योति जी, एक और बात जब आ जाती है बच्चों से रिलेटेड, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, ग्रोइंग स्टेट में होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। उनके लिए कैलोरी इनटेक या एक प्रॉपर इतना ही खाना खाना है, ये सीमित नहीं रहना चाहिए। ये गलत धारणा है। एक्चुअली जिस एज ग्रुप में वो हैं प्री टीनेज तक, कम से कम सिर्फ 1500 दैट इज 1500 किलो कैलोरीज इज मोर देन इनफ। एंड यहाँ पे किलो कैलोरीज एक वेटेज, एक अमाउंट को ना लेके व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड दैट इज बीइंग ईटन। अगर मैं कहूँ कि एक लड्डू में 425 किलो कैलोरीज हैं और बच्चे ने 1500 डिवाइडेड बाय 425 करके 6 लड्डू खा लिया और कह दिया मेरे दिन भर का कोटा हो गया, दैट्स नॉट करेक्ट। सो इट्स द काइंड ऑफ फूड यू ईट, इट्स द काइंड ऑफ portionized meal that you have, because at the end of it the child should not be cranky, he should not be tired, he should not be underproductive as far as his play and studies are concerned. तो किस तरह से वो 1500 किलो कैलोरीज आप डिवाइड कर सकते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने अभी 1500 किलो कैलोरीज की बात की, तो दूसरा सवाल यही आ जाता है कि जब हम पिज़्ज़ाज, बर्गर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोलास के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स कॉमनली सेड कि एक पिज़्ज़ा का अगर आप सिर्फ एक पोर्शन आप उसका ले लें जो नॉर्मली एक बच्चा खा सकता है, दैट कंटेन 600 कैलोरीज। करेक्ट। तो पूरे दिन भर तो बच्चे को उसके बाद अगर वो पिज़्ज़ा खा रहा है, कोलास खा रहा है, अगर वो पिज़्ज़ा खाएगा वो पूरा ही गलत कॉन्सेप्ट है जी। किसी एक दिन अगर फैमिली आउटिंग हो या कुछ ओकेजन हो जिस वजह से आपने गए आप बाहर, आपने पिज़्ज़ा खाया, उस दिन वो आप कैलकुलेट नहीं करोगे कि आप 600 खा रहे हो कि 725 खा रहे हो कि 500 खा रहे हो, यू आर ईटिंग फॉर द शेयर टेस्ट ऑफ इट। सो दैट एड्स हैप्पीनेस टू द होल थिंग, एंड ऑन अदर डेज ही मस्ट हैव अ नॉर्मल मील। और यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप कितना भी खाएं, अगर आउटडोर एक्टिविटी है, इट इज सेड यू मस्ट स्वेट वंस अ डे। ये चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आउटडोर विगरस एक्टिविटी, सम आउटडोर गेम्स where he learns team spirit, where he learns self-esteem. At the same time, he is using up his calories, and at the end of it, he comes home hungry and he has a very hearty meal. That is a happy set of circumstances. Now the thing over here is like, पहले तो ठीक है, पहले देखा जाता था कि बच्चे लुक्का छुपी खेल रहे हैं या भागा भागी कर रहे हैं, बट नाउ इट्स मोर ऑफ अ वेरी इंस्टेंट एज। तो वो लोग घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स के साथ खेलते हैं और टीवी देखते हैं। तो इसे किस तरह से बैलेंस आउट कर सकते हैं? ये दो तरीके से इसका हम टैकल कर सकते हैं। एक तो उनको मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि बाकी बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, हम लोगों को रेजिमेंटेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट अलाउड टू प्ले। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट डोंट प्ले, रादर हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आउटडोर एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, some individual sport like squash, where you can play it, enrolling the child in some club, and even now dance,
That is a very good form of exercise. Very true, I agree with you. Karate, many schools are going in for martial arts. So you must enroll the child in any of those, so that then the video game period becomes shorter and he expends more energy than he is consuming. So the last thing on the mind would be obesity, and that's a happy state of situation. ओके, आई एग्री टू दैट. बट जब हमने बात की कि एक बच्चा जो है वो स्क्वैश खेलने भी जा रहा है, जब मैं आज के पेरेंट्स की बात करूँ, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को सब आए, चाहे वो स्विमिंग हो, स्क्वैश प्लेइंग हो, या टेबल टेनिस हो, या टीटी हो, यू नो एवरीथिंग दे शुड नो. तो उस केस में क्या जो उनका एनर्जी इनटेक है या जो कैलोरी इनटेक है वो बढ़ेगा? बढ़ने का मतलब इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड दैट वे, दैट आपने इतनी एक्सपेंड की तो इतनी कैलोरीज लेनी है. ईट व्हेन एवर यू आर हंग्री, लर्न टू से नो, एंड अंडरस्टैंड व्हेन योर प्लेट इज़ फुल. ये 3 रूल्स हैं. अगर बच्चों को हम ये सिखा दें तो वो बच्चा अपने आप बोलेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है. एंड देन द मदर शुड रेजिस्ट सेइंग और थोड़ा सा खा लो. सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज मोर देन इनफ. He will eat as much as he wants. If he has expended more energy, he will ask for more things, and they can be given. डॉक्टर ज्योति, अभी देखा जाता है कि हमने बात की कि बच्चों की कैलोरी इनटेक क्या होनी चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट सवाल वहीं पर आ जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स नाउअडेज आर वर्किंग वुमेन्स और वर्किंग मदर्स, यू नो, तो उनके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो जल्दी झटाफट बन जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? कैन यू सजेस्ट अस? टिफ़िन जो बनता है नॉर्मली, उसमें थोड़े से चेंजेस कर लें तो नॉर्मल टिफ़िन से हेल्दी टिफ़िन हो जाता है. मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी आपको. नॉर्मल ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस, उसमें मार्मलेड या ऐसे वेरी कैलोरी रिच स्प्रेड्स की जगह लाइट चीज़ स्प्रेड, fresh vegetables, a little salad cut and kept in the side of the tiffin, a bottle of juice instead of a cola, so the child will not be thirsty and वो कोला खरीदेगा ही नहीं. फिर अगर आपने फ्रैंकी, आजकल बच्चे बहुत क्रेजी हैं फ्रैंकी के लिए, तो नाचनी का पराठा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल व्हीट एंड मैदा पराठा, एंड उसके अंदर कटलेट जो डालते हैं वो स्प्राउट्स का कटलेट डाल सकते हैं. सो ऑटोमेटिकली द ऑप्शन विल बी ही इज ईटिंग अ फ्रैंकी लाइक हिज फ्रेंड, बट हिज फ्रैंकी इज मच हेल्दियर. दैट्स वेरी ट्रू. नाचोस जो मिलते हैं, दे आर यूजुअली रोस्टेड. नाचोस दे सकते हैं, एंड बच्चे द चाइल्ड विल एक्सेप्ट, बिकॉज बच्चों को एडवेंचर रहता है. इट्स जस्ट द पेरेंट्स हु हैव दिस माइंडसेट दैट ये नहीं देना चाहिए, ये देना चाहिए. सो यू कैन कन्वीनियंटली कन्वर्ट द चाइल्ड टू अ हेल्दी ईटर फ्रॉम चाइल्डहुड. ऑल्सो स्पाइसेस, oil and salt. He can be trained to eat less. Okay. Because घर में जो salt का intake कम होगा तो automatically he will उसका taste will be developed in that manner only. And in the later years it will be very useful to him to have a moderate salt intake instead of a high one. Yeah. तो डॉक्टर वोरा और क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे एक बात याद आई, जैसे आजकल के ज़माने में कार पूलिंग होता है टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. वेरी ट्रू. देयर इज अ वेरी नॉवल आइडिया कॉल्ड टिफिन पूलिंग. जी. इफ योर चाइल्ड हैज अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 मदर्स एक साथ डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार एक मदर कुक करेंगी, 2 बार दूसरी मदर कुक करेंगी, और वही मदर 4 टिफिन भेजेंगी. एज अ रिजल्ट वर्किंग मदर के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है. शी कैन प्लान हर डे अकॉर्डिंग टू विच डे इज हर टर्न, एंड देयर इज ऑलवेज अ नोवेल्टी ऑफ माय फ्रेंड्स टिफिन रादर देन माइन. सो चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड मदर्स आल्सो आर हैप्पी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वोरा कि आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, और साथ ही साथ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, लाइक जस्ट यू सेड दैट टिफिन पूलिंग वाला आइडिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो दोस्तों देखा आपने कि अब बच्चों को हेल्दी डाइट देना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है. बस एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको चीज़ें मॉडरेशन में देनी है, चाहे वो चीनी हो, सॉल्ट हो या ऑयल इनटेक हो. बस आप अपने मॉडरेशन वर्ड को ध्यान में रखिए और बच्चों को हेल्दी फूड दीजिए. अगर आपके पास भी कोई सवाल हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप हमें लिख सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 022-669-10096. हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. दोस्तों अब आप डेली डाइट टिप्स भी पा सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के SMS मोड पे जाना है और टाइप करना है CLUM और भेज देना है 57333 पर. दोस्तों अब हो गया है टाइम आपको कहने का अलविदा. हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में. बट रिमेंबर आवर मंत्रा, दैट इज हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू.